जिंदाबाद साथियों। जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार ये सवाल उठता है कि देश क्या है। क्या ये जमीन देश है? क्या ये आसमान देश है? क्या ये नदी, तालाब, नहर, किनारे ये सब देश है? आपकी नजर में क्या है? देश का मतलब है यहाँ के लोग, मेरे भारत के लोग। जब भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता व व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, एकीकृत और अंगीकृत करते हैं। ये जो संविधान की बात करता है कांग्रेस का एक एक सिपाही, ये संविधान देश की 10,000 साल पुरानी परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ने का काम करता है। और उस संविधान को आज सबसे बड़ा खतरा है। आज मध्य प्रदेश में जो स्थितियां पैदा की गई हैं, उन मध्य प्रदेश की स्थितियों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफिला क्यों लुट रहा है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में केंद्र सरकार के रूप में काबिज है और वो सरकार मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केवल विधायकों को खरीदने की कोशिश नहीं है साथियों, ये कोशिश है जनता के जनादेश के अपहरण की। ये कोशिश है बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के संविधान को कुचल देने की। ये कोशिश है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को कुचल देने की। ये कोशिश है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अरमानों को, सपनों को, भविष्य के भारत को बर्बाद कर देने की। ये कोशिश है हम भारत के लोगों को एक दूसरे से अलग कर देने की। ये कोशिश है इस देश को भारत के रूप में मिटा देने की। इसीलिए जब कभी भी कोई भी बात की जाती है, जब मेरे अधिकारों पर खतरा होता है तो संविधान रक्षा के लिए खड़ा होता है। जब आपके अधिकारों पर कोई हमला करता है तो संविधान खड़ा होता है। इसलिए गौर से सुनिएगा इन बातों को। और चूंकि आप युवा हैं, मैं युवा हूं, यहां बैठा हर शख्स युवा है और भारत जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, तो हमारे देश की जो सबसे भीषण समस्या है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि वही युवा जब रोजगार नहीं प्राप्त करता है तो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर दिन 12 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। एक कविता है बहुत छोटी सी कि मां हर दिन बेरोजगार बेटे की जेब टटोलती है कि इसमें कहीं सेल्फास की गोली तो नहीं है, इसमें कहीं सेल्फास की गोली नहीं है। जिन युवाओं को काम देकर हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, जिन युवाओं को काम देकर भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं, जिन युवाओं को काम देकर हम एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं, उन युवाओं को हमने 1.5 GB डाटा देकर टिकटॉक बनाना शुरू करवा दिया है। उन युवाओं को हमने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लगा दिया है ताकि वो युवा अपनी बेरोजगारी का एहसास न कर पाए, वो समझ ही ना पाए कि देश में क्या हो रहा है। 70 सालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों से जो भारत तैयार हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमने तैयार की, उन कंपनियों को आपके सपनों के नीचे से बेचा जा रहा है, आपकी नाक के नीचे बेचा जा रहा है और हमें ये पता भी नहीं चल रहा है कि नौकरियां जा रही है।
क्योंकि एक कंपनी जब प्राइवेट हो जाएगी तो आपके पास नौकरी नहीं आएगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम से कम लोगों को रोजगार पर रखेगा। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। और युवाओं की ताकत को केवल ये 2 पंक्तियां कहती हैं कि संघर्षों के साए में जग की आजादी पलती है, इतिहास उस ओर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, कवि गोपाल दास नीरज की 4 पंक्तियां कहकर, चूंकि 3 मिनट मुझे वक्त मिला था और मैं आप तकल्लुफ की वजह से मुझे कुछ कह नहीं पा रहे होंगे, मैं जानता हूं, पर आपको मजा आया होगा ये भी मैं जानता हूं। इसलिए चंद 4 पंक्तियां और कहता हूं और सुनिएगा कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ये भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख तो इंसान को गद्दार बना देती है। जय हिंद, जय भारत।